हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद में जो मेरे बेसिक काम थे तो वो मैंने किए। जहाँ तक हो गया था मेरे को उजाला, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30 हो रहे हैं और मतलब मैं क्या ना 7:30 हो रहे हैं तो मैं 6 बजे कुछ ऐसे उठ गई थी। तो जहाँ तक मेरे काम थे वो मैंने किए और फिर सुबह सुबह सबसे पहले मैंने जो मटकी का पानी था ना वो मटकी को साफ़ करके उसे चेंज करके मैंने मटकी का पानी भर दिया है। और अभी मैं क्या ना झाड़ू पोछे में लग जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे दिन के लिए खाने के लिए तैयारी करनी है। तो आज मुझे बनाने नमकीन चावल। तो उनके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो मेरे पास बासमती चावल है ना तो मैं सबसे पहले उनको भिगो दूँगी, ताकि जहाँ तक मेरे काम वाम होंगे ना वहाँ तक ही क्या ना उबल जाएंगे गैस पे। तो कढ़ाई रख के पानी डाल दूँगी और ये उबलते रहेंगे। दूध गर्म किया था पर दूध बाहर निकल गया था। दूध का वही होता है कि दूध मेरे ऐसा बहुत कम दिन जाता है बीच में, कि 5 दिन में से 2 दिन मेरे दूध निकलता है। हमेशा ऐसे होता है क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं ना, तो ऐसे होता है। और जहाँ तक मेरे चावल उबलेंगे वहाँ तक मैंने जो कपड़े थे तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनमें डाल दिए हैं अभी। तो वो फिर जब दिन होगा तो मैं क्या जब फिर काम से फ्री हो जाऊँगी ना तो उस टाइम पे मैं बाहर ही कपड़े वॉश करूँगी आराम से धूप में बैठ के। और आज आपने टाइटल देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ दी के साथ जी कि भैया ने उनके बाल ही कट कर दिए। तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, पर क्योंकि पापा थे जो उन्होंने बोला तो फिर ऐसा कुछ हो गया था कि उन्होंने आज मेरे क्या ना बाल ही कट कर दिए। तो ये बात मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी। जहाँ तक मेरे जो काम है तो मैं वो काम कर लेती हूँ। और कीयू था तो कीयू भी उठ गया था। तो मैं सबसे पहले तो मेरा बिस्तर उठाने का काम है तो मैं बिस्तर उठा दूंगी। और जहाँ तक मेरे चावल थे ना तो वो उबलते रहेंगे। जैसे कि चाय दूध वगैरह हमारा सब काम हो गया था। आपको पता है चाय दूध वगैरह इन सब कामों में हमें फिर क्या ना 1-1.5 घंटा ऐसे लग जाता है। मेरे जो सुबह के बर्तन थे तो वो मैंने साफ़ कर लिए थे। किचन का मैं सारा काम करके आ गई थी, बस मुझे खाना बनाना है। तो आज मैं क्या ना काफ़ी जल्दी 10 बजे तक मैं सारा काम करके फ्री हो गई थी। अब संडे के दिन मैं कभी किसी दिन अगर मैं लेट उठ जाती हूँ ना तो मेरे काम बहुत लेट होते हैं। अगर जल्दी उठ जाती हूँ ना तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने ना बिस्तर उठा के झाड़ू निकाल लिया। तो झाड़ू निकालने के बाद मैंने जो कपड़े थे ना तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं पहले सोच रही थी कि चलो ठीक है हाथ से वॉश कर लेंगे, पर फिर उसमें क्या ना तब तो कम कपड़े थे। फिर थोड़े बहुत कपड़े फिर मैंने ऐसे मतलब ऐसे होता है ना कि हम कपड़े इधर उधर कुछ काम करते हैं तो कपड़े हमें क्या ना मिलते ही जाते। तो मेरा वही था, अगर एक कपड़ा किसी ने अगर थोड़ा सा यूज़ भी ले लिया तो मैं उसे वॉश ही करती हूँ, मैं कभी नहीं रखती हूँ। टॉवल हो गया या कुछ भी हो गया तो फिर मैंने क्या ना मशीन ही लगा दी थी। तो मशीन लगा के फिर मैं क्या ना बाहर ही कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मशीन बाहर ही रखी हुई है ना तो मशीन चला दी थी। तो जहाँ तक मेरा झाड़ू निकल गया था और फिर मैंने सारे कपड़े वॉश करके और मैं बालकनी में डाल के और फिर आ गई हूँ मैं अब अंदर, क्योंकि अब मुझे लगाना है पोछा। क्योंकि अब मैं क्या ना पोछा लगा लूँगी। पोछा पहले मैं जब कपड़े बाहर वॉश करती हूँ ना तो मैं क्या ना पोछा बाद में लगाती हूँ, क्योंकि बाहर कपड़े वॉश करती हूँ तो पानी काफ़ी सारा गेट तक वहाँ तक आ जाता है। फिर वापस अंदर की सफाई करो। फिर क्योंकि पापा और कियान जब पैर लेके अंदर बाहर आते जाते रहते हैं तो गीला अंदर पैर होते करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं क्या ना झाड़ू निकाल के कपड़े वपड़े वॉश करके फिर ही मैं पोछा लगाती हूँ। पोछा लगा के फिर मैं आ गई थी नहा धो के फ्री होके। आज मैंने सिर वॉश किया था, जिससे क्योंकि पापा को पता चला ना कि अन्नू ने सिर वॉश किया है। तो वो कल रात से बोल रहे थे कि अन्नू तेरे बहुत बड़े बाल है, कि सबसे पहले तेरे बालों को कट कर। तो मैं मना करती क्योंकि इतने मुश्किल से बड़े बाल होते हैं और फिर उनको कट करना। पर वो क्या था ना क्योंकि वो ना कैंची लेके आ गए थे कि नहीं यार तेरे बाल कट करने ही है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब इनको ही लंबे बाल पसंद नहीं है तो क्या मतलब आ रहा है लंबे बाल रखने से। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं खुद तो मेरे बाल कट नहीं करूँगी, आप खुद करो, क्योंकि इतना दुख होता है खुद के बाल खुद कट करो। पर फिर उन्होंने बोला ना, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल उन्होंने बोला। पहले तो मैंने मना कर दिया था, पर फिर उन्होंने बोला ना कि नहीं लंबे बाल अच्छे नहीं लगते, थोड़े छोटे कर लो। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है कि आप खुद ही कर दो। तो मेरे को इतना दुख हो रहा था, मैं बोल रही थी उनसे, पर उन्होंने एक साथ हाथ में पकड़ के मुट्ठी भर बाल और ऐसे उन्होंने कट कर दिए। तो वो ऐसे ही कर रहे थे, मेरे को डर लग रहा था कि आपने इतने सारे बाल कट कर दिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा किया था, मतलब 3-4 इंच बाल उन्होंने कट किए थे। पर उनको जैसे आया ना उन्होंने कैंची लगा दी। फिर बाद में फिर मैंने उनको थोड़ा सा अच्छा किया, कट किए थे पर ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बाल कट किए थे। अब जब मैंने बाल कट किए ना तो फिर मैंने बाद में उनको बताया ना तो उन्होंने बोला कि पता ही नहीं चल रहा कि बाल कट को हो गए, कि थोड़े और कट कर लेना। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आपने बाल कट करने के लिए बोला था कि आप थोड़े से वो आपने खुद नहीं किए बाल कट, तो अब मैं बाल कट नहीं करूँगी, बस काफ़ी इतने से ही।
तो आपको पता नहीं चलेगा, वरना काफ़ी सारे बाल कट किए थे उन्होंने। पर जैसे कि आगे करके हम बाल कट करते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, आगे के बाल कट हो जाते हैं, पीछे के बाल इतने थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा बाल कट नहीं होते हैं। तो मुझे क्या है ना, थोड़ा सा रोना भी आ रहा था कि मेरे इतने बड़े बाल हो गए और फिर मेरे को कट करना पड़ा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए, पर जब मैंने मिरर में जाके देखा ना, तो मुझे खुशी हुई कि पता नहीं चल रहा कि मेरे बाल कट हो गए। वैसे के वैसे बाल है, बस थोड़ी सी स्टेप सही हो गई थी, क्योंकि स्टेप बिगड़ जाती ना, तो थोड़े से हल्के से, क्योंकि इस बार मैंने घर पे करवा लिए, तो क्योंकि पापा ने किए तो काफ़ी अच्छे से बाल हो गए थे। और मैं खुश थी, मतलब कि चलो ठीक है, बाल जितने कट होते हैं ना, बाल उतने बढ़ते हैं, तो थोड़े थोड़े हमें क्या ना कट करते रहना चाहिए। तो चलो, पहले तो मैं क्या ना उदास हो गई थी, बाद में फिर जब मैंने बाल देखे ना मिरर में, तब जाके मुझे खुशी मिली कि नहीं, मेरे बाल काफ़ी अच्छे से कट हो गए, स्टेप वगैरह निकल गई थी। फिर उसके बाद में आई थी मैं खुशी खाना बनाने के लिए, वरना मेरा पहले मूड उतर गया था कि बाल इतने सारे कट हो गए, क्या थोड़े अजीब सा लग रहा था। पर फिर बाद में थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं आ गई थी अंदर खाना बनाने के लिए, यानी कि नमकीन चावल बनाने के लिए। तो उनके लिए जो मैंने वो उबाले थे ना, तो मैंने उनको क्या ना, उनमें जो चावल थे तो मैंने उनमें ना मूंगफली के दाने डाल के उबाले थे, और मैंने आलू कट कर लिए हैं, और ऑयल डाल के उसमें थोड़ी सी जीरा, सौंफ और थोड़ी सी राई, और साथ में काली मिर्च डाली है, और ये थोड़े से लौंग है, और बड़ी इलायची और तेज पत्ता होता है, तो 2 तेज पत्ते डाल के इनको थोड़ी सी देर फ्राई किया मैंने। और फिर इनमें जो आलू थे मेरे, तो मैंने छिलके आलू बड़ी साइज़ में कट किए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आलू क्या ना थोड़ा सा मिक्स करके आलू को, और फिर मैंने ऊपर से इनमें हींग डाल दी। तो बस ये थोड़ी देर, जहाँ तक आलू क्या ना हल्के से आधे पक जाते हैं ना, वहाँ तक फिर मैं इनको छोड़ दूँगी कि आधे पक जाएंगे आलू, वहाँ तक मेरे को प्याज कट करना है। तो मैं प्याज कट कर लूँगी। मैंने 3 बड़ी साइज़ के प्याज लिए थे और 2-3 हरी मिर्च ली थी। तो बस अब इनको भी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के पकाऊंगी ना, तो ये क्या ना फटाफट पक जाएंगे, क्योंकि जो मिर्च और प्याज होता है इनको ज़्यादा पकाना नहीं होता, इनका हल्का सा थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट आता है ना प्याज का, हल्के से लाइट से हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट, बस वहाँ तक पकाना है। और जब फिर इनके पकने के बाद में, जब प्याज मतलब जो आलू तो सारे पक गए थे, उसके बाद में जो मेरे बेसिक मसाले होते हैं जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, तो वही जैसे कि हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, मिक्स करके थोड़ी देर और पकाया। उसके बाद में जो मेरे चावल थे ना, तो इनको मैंने 2-3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि नमकीन चावल ना अच्छे से खिले खिले बने। और फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाल दिया, क्योंकि चावल में नमक नहीं था ना, तो ऊपर से नमक डाल के पहले मैंने चावलों को ही मिक्स कर लिया उसी में नमक के साथ। उसके बाद में पूरे आलू वगैरह सारे मिक्स किए, तो थोड़ी देर 1-2 मिनट पका के वापस उस पर से फिर ना धनिया डाल के थोड़ी देर ढक दिया, जिसमें मेरे नमकीन चावल बन के तैयार हो गए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी अच्छे नमकीन चावल बन के तैयार हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग है ना क्या ना कुकर में ही बनाते हैं नमकीन चावल, ऐसे मतलब कढ़ाई में तो काफ़ी टाइम हो गए, साल भर हो गए बनाए हुए। पर आज संडे था ना, फिर मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आज कढ़ाई वाले बना लो। तो फिर आज काफ़ी टाइम के बाद में कढ़ाई वाले बनाए ना, तो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो फिर हमने जब ये खाए ना, तो फिर किसी को मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा मतलब मैं सारे काम से फ्री हो गई थी। हमने खाना खाया ना, वहाँ तक साढ़े 10 हो गए थे। फिर हमने खाना वाना खाया, जिसमें फिर सबने मना कर दिया क्यों ने, क्योंकि पापा ने सबने कि नहीं कि अब खाना मत बनाओ, कि इसी में पेट भर गया है। तो फिर खाना नहीं बनाया था, खाना क्या ना शाम को थोड़ा जल्दी बना लिया था, तो फिर वैसे खाना खा लिया था। ऊपर से फिर आज तो क्या ना कुछ ऐसे अटपटी चीज़ें बनती रही मेरे भी। फिर हम सब ने बैठ के आराम से खाना खाया, तो हमारा खाना हो गया था। इसके बाद में जितने भी ताम झाम मेरे बिखरे पड़े हुए थे, तो ये मैंने सारे समेट दिए थे वापस। और अब क्या ना धूल मिट्टी का तो खैर कुछ नहीं है, सॉरी धूल मिट्टी क्या, जैसे कि अब खाना खाया ना तो वापस झाड़ू निकलेगा, क्योंकि जब नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना तो गिरता ही है थोड़ा बहुत, तो फिर झाड़ू तो निकालना पड़ेगा। इसी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था, तो मैंने जो सीट वगैरह थी उनको तो मैंने बाहर ही कर लिया था। और पर फिर भी थोड़ा बहुत झूठा हो जाता है ना, तो पैरों में आता है, तो फिर वो सही नहीं होता। तो इस वजह से मैं झाड़ू निकाल के सारा थोड़ा बहुत निकलेगा ना, तो वो मैं बाहर कर दूँगी सबको। और फिर अब आ गई हूँ मैं वापस किचन में खाना खाने के बाद में। संडे के दिन पूरा दिन मेरा ऐसे निकला है, पता नहीं चला, मतलब कुछ ना कुछ काम में मैं लगी रही हूँ। तो फिर अंदर आके क्यों था जो लगा हुआ था वो मस्ती में कि मम्मा मुझे खाने के लिए कुछ दो। उसका वही होता है, जब खाना खाते हैं ना तो उस टाइम पे नखरे करता है कि मेरे को नहीं खाना, थोड़ा सा खा के पेट भर गया। फिर थोड़ी देर के बाद में ना कुछ मांगता रहता है वो। तो मैंने उसको क्या ना थोड़े से नमकीन रख दिए थे, ताकि वो नमकीन खाता रहेगा और जो मेरा काम है ना तो वो मैं कर लूँगी। और कल का आपको पता ही है, सोमवार के दिन कि हमारे जो राम जी है तो वो आने वाले हैं सबके यहाँ पे, वरना जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आएंगे, राम मंदिर में भी आएंगे। और जो हमारे घर में है तो हमारे घर में भी हम लोग
थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो हमारे घर पे भी आएंगे। तो कल की तैयारी मैं कल करूँगी, पर मेरे को आज क्या ना थोड़े से तिल के लड्डू भी बनाने, तो मैं आज बना लूँगी तिल के लड्डू, ताकि कल है ना राम जी को भी भोग लग जाएगा। तो कल मेरे को फिर क्या है ना क्यों तो नहीं जाएगा स्कूल, पर क्यों के पापा का है ना मतलब हाफ ड्यूटी है, तो फिर वो क्या है ना हाफ ड्यूटी में जाएंगे, वो 1 बजे कुछ ऐसे जाएंगे। तो उनका तो क्या है ना मतलब सुबह खाना बनाना है, तो सुबह जो मेरे को बनाना पड़ेगा ना तो मैं वो बना लूँगी, ताकि मेरे को कल ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो मेरा किचन था, तो मेरा किचन सारा क्लीन कर लिया था मैंने, और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं बाहर। तो ये शाम का थोड़ा टाइम हो गया था, कुछ मुझे लगता है शायद 3 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा टाइम था। जो मेरे कपड़े थे ना वो ड्राई हो गए थे, क्योंकि जब भी मैं मशीन में कपड़े ड्राई करके बाहर डालती हूँ ना तो वो क्या ना ज़्यादा देर नहीं, 2 या 3 घंटे में, थोड़ी धूप निकलती है ना तो 2-3 घंटे में सारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो मैं सारे कपड़े अंदर लेके आई, उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड किए, और मैंने थोड़े से क्या ना शकरकंदी रखे हुए थे तो मैंने वो रख दिए थे, तो फिर हम लोगों ने फिर वही खाए। उसके बाद में अब मैं तैयारी में लग गई हूँ तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो जो तिल का पैकेट है, आधा किलो वाला पैकेट है ये, तो मैंने क्या ना थोड़ी सी तिल डब्बी में डाल के रख दिए, ताकि क्या होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब थोड़ी थोड़ी काम आती करती रहती है, तो फिर पूरी यूज़ में ले लूँगी ना तो कुछ काम में आएगी ना, तो फिर इतनी सी तिल्ली कहाँ पे लेने के लिए ज़्यादा तिल्ली लेके आते हैं, तो फिर क्या ना इसमें ऑयल लाने के बाद में कड़वी सी लगती है ये। तो थोड़ी सी मैंने डिब्बे में निकाल ली, उसके बाद में बाकी की तिल थी तो मैंने थोड़ा सा इसको साफ वाफ करके कंकर वंकर देख के, और फिर जो मेरी लोहे वाली कढ़ाई ना उसी में मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। थोड़ी ज़्यादा देर नहीं, मतलब 4 मिनट तक कुछ ऐसे भूनना है जिसमें अच्छे से भून जाती है, तड़ आवाज़ आने लग जाती है इसमें। अब चलो जहाँ तक मेरी तिल्ली ठंडी होगी वहाँ तक क्यों की फरमाइश, क्योंकि पापा की फरमाइश वापस से स्टार्ट हो गई संडे के दिन कि हमें तो पानी पूरी खानी है। तो फिर मैं अब लग गई हूँ वापस पानी पूरी बनाने की तैयारी में। तो अभी टाइम हो रहा होगा 5 बज रहे थे कुछ इस टाइम पे, तो मैं क्या ना पानी पूरी बनाने के लिए लग गई थी। मेरे पास जो पूरी है ना तो वो मैंने उसका भी पैकेट ला रखा है, ताकि बनाते हैं ना तो मेरे से क्या ना अच्छी बनती भी नहीं है, ऊपर से क्या है ना वो फूलती नहीं है ना, तो फिर इस वजह से जो रेडीमेड आती है ना तो वो मैंने मंगवा रखी। इसके बाद में चटनी है, तो चटनी भी वो भी मतलब पैकेट ही मंगवा रखा है कि उसको पानी में डालो और बना के फटाफट कर लो, क्योंकि वो होता है ना कि चटनी बनाओ तो उसके लिए पुदीना अलग से लेके आओ काफ़ी सारी, क्योंकि और चीज़ें तो घर पर होती है पर पुदीने की बहुत बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए सब्जी मंडी जाओ तो इन टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने पैकेट मंगा रखा है, जब भी क्योंकि इच्छा होती है ना तो मैं तभी फटाफट पूरी निकाल देती हूँ, और जो पानी है ना तो मैं वो पानी मिला देती हूँ तो फटाफट। और मसाला होता है जो मसाले खैर हम घर पे बनाए लेते हैं। चलो मेरे जो पूरी थी वो हमारी सारी पूरी निकल गई थी, और जहाँ तक मेरी तिल थी तो वो भी ठंडी हो गई थी। तो फिर क्योंकि पापा से बोला मैंने थोड़ी हेल्प के लिए कि आप मेरा जो गुड़ है तो उसे थोड़ा सा क्रश कर दो, क्योंकि मैं आपको पता है मैं नाइफ़ से गुड़ निकालती हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे जब नाइफ़ से गुड़ निकालते ना तो कुछ भी तिल बनाते हैं, तिल के लड्डू या फिर मूंगफली की जो तिलपट्टी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी इजीली बन जाती है। और ये कढ़ाई वाली ऑयल वाली कढ़ाई थी ना तो इसका ऑयल निकाल के और इसे अच्छे से मतलब टिश्यू से साफ़ कर दिया था ना, तो उसमें मैंने क्या ना थोड़ा सा घी डाला है। और जो मेरा गुड़ था ना तो हमने ऐसे अंदाजे से ले लिया कि आधो किलो, मतलब आधा किलो तिल थी ना तो आधो किलो के हिसाब से हमने क्या ना गुड़ ले लिया था। और देखना ये फटाफट मेल्ट हो जाती है, और बिल्कुल भी ब्लैक भी नहीं होती, कुछ जल्दी जितनी जल्दी मेल्ट होती है ना उतना गुड़ ब्लैक नहीं होता। इसके अगर हम इसके क्या ना थोड़े से जैसे डालते हैं ना कि टुकड़े से, तो उसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है ना तो गुड़ हमारा लाल लाल सा हो जाता है, तो वो थोड़ा जलने की स्मेल से आने लग जाती है। ऐसे बिल्कुल नहीं जलता। तो मैंने देखा तो मेरा जो गुड़ था तो काफ़ी अच्छे से उबल गया था। पानी में डालते उसकी क्या है ना थोड़ी गोली सी बन जाती है, पानी में डालने के बाद अपने आप ठंडा होकर जम जाता है, वापस वो गुड़ के फॉर्म में आ जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें जो तिल थी तो तिल डाल के अच्छे से मिक्स करके, और फिर क्योंकि पापा को लेके बैठी थी क्योंकि इतना गर्म होता है ना कि इसको गरम गरम में इस पर लड्डू बनाने पड़ते हैं। तो मतलब ऐसे ना एक जना बनाए ना तो बाकी के तो लड्डू थोड़े से 10-12 लड्डू बनेंगे ना, उसी में पूरा जो तिल है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो फिर लड्डू बन नहीं पाते। सो जैसे क्योंकि पापा को लेके मैं बैठी थी तो उन्होंने फिर मेरे को क्या ना लड्डू बनवा लिए, तो दोनों ने हमने साथ में बनाए। तब भी देखो लास्ट में तो जो बुरा रह गया था ना, इसका लड्डू बना ही नहीं था, क्योंकि इसमें यही होता है कि लड्डू है ना लास्ट में तो क्या ना बनते नहीं है ये। तो सारे मैंने लड्डू बना के और थाली में मैं थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए मैं बाहर रखूँगी, ताकि वो क्या ना अच्छे से टोस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो उनको रख के और मैंने कुकर में क्या ना आलू थे तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे।
तो इसमें क्या है ना, क्योंकि पापा से अभी आलू ख़त्म और सिर्फ एक ही आलू था और मैंने पूरी सब निकाल ली थी। फिर सब्जी वाला आया ना, तो उससे जो हम लोग वो बनाते हैं ना, मतलब आलू की बिल्कुल छोटे वाले दम आलू बनाते हैं ना, तो वो वाले आलू तो फिर मेरे को वही बॉईल करने पड़े। तो फटाफट बॉईल हो गए थे, बड़े आलू में टाइम लगता है। तो आलू बॉईल हो गए थे, तो मैंने आलू को उसके छिलके निकाल कर उनको अच्छे से बढ़िया मतलब कर लिया था, उसको बारीक कर लिया था कांटे से। उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा जैसे कि काला नमक डाला, और इसके अलावा थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं चाट मसाला डाल दिया था, और थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा है ना, तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला था। इसके बाद में धनिया है तो धनिया डाल लूँगी, बस इतनी सी चीज़ें डलेगी इसमें। हमारा जो आलू का मसाला है तो वो भी रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। और इसके अलावा ये वाला है मेरे पास जो मैं बोल रही थी आपके, पानी वाला मसाला। तो इसका बस कुछ नहीं, एक गिलास में 2 स्पून कुछ ऐसे डालती हूँ जिसमें हमारा काम हो जाता है। थोड़ा सा बस कुछ नहीं, बीच में टेस्ट करके देख रही हूँ कि कम ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। और ये छोटे वाले गिलास में मैंने क्यू के लिए किया, क्योंकि क्यू वो क्या ना खट्टा वाला मसाला जो पानी होता है ना खट्टा वाला, तो वो उसे पसंद नहीं है, उसे मीठा पानी पसंद है। तो मीठे वाले का पैकेट ला रखा है ताकि वो खाता है मीठे वाले पानी से, और क्यू के पापा को और मुझे पसंद है जो खट्टा वाला पानी है ना उससे। तो हाथ से मिक्स कर लूँगी इनको अच्छे से, और बस हमारी पूरी वगैरह सारी बन के तैयार हो गई थी। तो आज की वीडियो तो बस इतनी सी थी। संडे के दिन खाना पोना बस यही होता है, खाने पीने का काम। तो चलो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।